आचार्य जी नमस्ते। आपने अभी बोला था कि बड़े से बड़ा रोमांच होता है अपना असली चेहरा देखना, तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते मैंने यही कि जो अपने आप को देखते हो रोज करते हुए, सहते हुए, दबते हुए, झुकते हुए या अड़ते अकड़ते हुए भी वो तुम नहीं हो। बस इतना ही। पर मेरे इतना कह देने भर से असली चेहरा तुमने नहीं देख लिया। अभी भी तुम्हारे सामने वही है जो तुम खुद को रोज रोज दिखाते हो, वही है। मैं बस शुरुआत यहां से कर सकता हूं कि वो तुम्हें दिखता रोज है, पर वो तुम्हारी असलियत नहीं है। असलियत क्या है ये तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। वो कोई और नहीं दिखा सकता। दूसरा बस प्रेरित कर सकता है कि जो अभी चल रहा है उसको असली मानकर रुक मत जाना। देखो, कभी भी अगर संशय हो रहा हो तो सीधा सा नियम है, जो कुछ भी कमजोर करता है वो असली नहीं हो सकता। कभी संशय हो रहा हो ना कि फलानी चीज मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, कमजोरी की कोई भी दशा, मजबूरी की कोई भी बात सत्य नहीं हो सकती। तो जब भी बहुत कहीं अड़चन आ रही हो, धर्म संकट फंस रहा हो, तो इसको सूत्र की तरह इस्तेमाल कर लेना। हम्म? एक तरफ रास्ता बल मांगता हो, दूसरी तरफ दुर्बलता हो, तो दुर्बलता वाला रास्ता कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और दोनों ही तरफ दुर्बलता हो तो दोनों में से किसी रास्ते पे मत चल देना, दोनों रास्ते ठुकरा देना। इसी से संबंधित एक और सूत्र है, जो कुछ बल देता है उसको पाने के लिए पहले बल लगता है। आत्मा हमने कहा स्वभाव है। देखिए कैसे एक वर्तुल बनता है। आत्मा स्वभाव है। और आत्मा ही बल का स्रोत है। आत्मा बल का स्रोत है, पर श्रुति कहती है आत्मा को पाने के लिए बल चाहिए। हाँ, तो जिसको पाने में बल लगता हो समझ लो बल उसी से मिलेगा। जिसको पाने में जान लगती हो उसको अपनी जान बला लो। आशिकी और शायरी एक साथ चलते हैं। जब असली आशिकी में शायरी होती है तो फिर वो मंत्र बन जाते हैं। और जब टुच्ची आशिकी में कुछ कहा जाता है तो फिर वो सड़क छाप शायरी है, जो ट्रकों के पीछे मिलती है ना। जहां से आपको बल मिलना है उसको पाने में आपका बल लगेगा। तो इससे विधि भी मिल गई है क्या? आत्मा बहुत बल देती है, पर उसको पाने के लिए जितना अपने आप को मानते हो कि तुम्हारे पास सीमित बल है पहले वो लगा दो पूरा। आत्मा बल का स्रोत है, पर बिना बल के आत्मा पाई नहीं जाती। तो ये तो अजीब बात है, जब बल का स्रोत ही नहीं मिला तो बल कहां से लाएंगे उसको पाने के लिए? जितना है थोड़ा बहुत है, रोज की अपनी जिंदगी में कुछ तो ताकत दिखाते हो। कामनाओं के पीछे दौड़ने में भी ताकत तो लगाते हो। हाँ, वो ताकत जितनी भी है, थोड़ी बहुत अधकचरी, वो सच्चाई के पीछे लगा दो। इस निवेश में बहुत मुनाफा होगा। आरओआई बहुत अच्छा है। थोड़ी ताकत लगाओगे, बहुत ताकत पाओगे। जहां जान न लगती हो वहां से जान मिलेगी भी नहीं। तो जितनी भी तुम्हारे पास जान है थोड़ी बहुत, वो लगाओ। वो जो बॉक्सर है जिसकी ऐसे बंधी हुई हैं कलाइयां,
जानते हो उसके बंधन तोड़ने की शुरुआत कैसे होगी? बताओ कैसे होगी? वो इन बंधी हुई कलाइयों के साथ ही कुछ करना शुरू कर देगा। क्या? नमन करना बंद करेगा और डिफेंस ही नहीं, ऑफेंस भी। वो कहेगा जान तो लगानी है, ठीक है, मजबूरी प्रतीत हो रही है, बलहीनता अनुभव है, लेकिन ऐसे बंधे बंधे ही सही, लेकिन विरोध शुरू करेगा वो। ये प्यार का जगना है। और थोड़ी देर बाद उसके लिए बंधन असहनीय हो जाएंगे। वो कहेगा जब विरोध करना ही है तो विरोध में तो अड़चन इसी से पड़ रही है, उतार के फेंक देगा। और फिर जो प्रकट होगा उसको उसने कभी जाना नहीं होगा। वो होगा तुम्हारा असली चेहरा, वो होगी उसकी असली मजबूती। वो कहेगा बाजुओं में इतना दम था और मैंने बांध रखा था और अशक्त समझता था। लेकिन शुरुआत यहीं से करो। शुरुआत तो आपकी यही है ना। क्या? मैं अपनी मजबूरी के बीच भी जो अधिकतम कर सकते हो करो, तो उससे और ज्यादा उससे अपनी सीमाओं को चुनौती दो। जो अपनी सीमाओं को चुनौती देने निकलता है उसे पता चलता है कि सीमाएं तोड़ी जा सकती हैं। हम्म लगभग जैसे छूटती हुई ट्रेन हो। पहले ट्रेन को पाने के लिए आप दौड़ लगाते हो तगड़ी। किस किसने लगाई है दौड़? वो भी किसी बड़े स्टेशन पर। वहां बाहर उतर गए आप, जिस भी चीज से आए थे, गाड़ी से, वहां उतरे हो बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर। और 1 नंबर प्लेटफॉर्म है सामने और आपकी गाड़ी है 12 नंबर से। और हाथ में लगेज भी है, और ये भी समय नहीं है किसी को लगेज दे दो, भारी है, कुली वगैरह करने का समय भी नहीं है। और वहां से उतर करके सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां उतर रहे हैं और भागते हुए जा रहे हैं, और तब भी जो ट्रेन है वो चल पड़ी है और जा। तो पहले आपने दौड़ लगाई, अब उसके बाद ट्रेन आपके लिए दौड़ लगा देगी। जो चीज आपको गति दे सकती है उसको पाने के लिए पहले आपने गति दिखाई। ऐसा होता है। अब ट्रेन तो चलेगी आगे चल के 120 140 पर भी। क्या आप उतनी तेज दौड़े थे? 120 140 नहीं। अपनी मजबूरियों के बीच जो आप अधिकतम गति दिखा सकते थे आपने दिखा दी। तो पहले वो तो करो। ठीक है, बहुत मजबूर हो, उन मजबूरियों के साथ जितना दौड़ सकते हो वो तो करके दिखाओ। ये विधि है, वो करके दिखाओ, तो फिर ट्रेन मिल जाती है, गति अपने आप बढ़ जाती है। वरना बैठे बैठे सोचोगे तो कहोगे मेरी तो अधिक से अधिक क्या गति होगी, 10-20 की स्पीड पे दौड़ूंगा। 10-20 से क्या होता है? नहीं, यही जो 10-20 है तुम्हें 120 पर पहुंचा देगा। और 10-20 उस दौड़ने वाले ने ना दिखाई होती गति, तो क्या 120 उसे उपलब्ध होता? हाँ। तो आप जो अधिक से अधिक कर रहे हो करो, उसके बाद कुछ और खुल जाता है जो आपने कभी जाना नहीं होता है। बोझा उठा रखा है जिंदगी में, छोड़ नहीं सकते, तो उठाए उठाए दौड़ो। और फिर वो मिल जाता है जिसके बाद बोझा नहीं उठाना पड़ता। ट्रेन में एक बार पहुंच गए, अभी भी क्या बोझ उठाए रहते हो? नहीं। तो ये मत कहो मैं क्या करूं, मेरे पास बोझ है, अब तो जिंदगी में फंस गए, इतना सारा मेरे ऊपर आ ही गया है, इसका क्या करूं? उसको उठाए उठाए दौड़ो। पसीने बह रहे हैं, हाँफ रहे हो, सांस एकदम फूल गई है, कोई बात नहीं, दौड़ो। अपनी सब सीमाओं को, मजबूरी को चुनौती दो। ट्रेन लग रहा है छूट ही चुकी है, छूटते छूटते पकड़ो उसको। अरे पक्का जानो, किसी की ट्रेन पूरी तरह छूटी नहीं हुई होती है। जिंदगी चीज ऐसी है जिसमें छूट सबकी रही होती है, पर पूरी तरह किसी की नहीं छूटी होती। जो पकड़ना चाहे वो पकड़ लेगा।
अपना डब्बा नहीं भी मिलेगा तो कोई और डब्बा पकड़ लेगा, कोई और डब्बा नहीं मिला तो पीछे जो गार्ड केबिन होता है वहां चढ़ जाएगा, पर चढ़ जाएगा, कुछ ना हुआ तो लटक जाएगा। पर जिस दिन तक सांस है अभी ट्रेन पूरी तरह छूटी नहीं है, अवसर है, लटक जाओ, दौड़ो पूरी जान से, वो छूटी जा रही है। अरे ये भारी ट्रॉली, इसका क्या करूं, मुझसे तो नहीं हुआ जाता, निर्मम निर्मोही श्री कृष्ण बता गए हैं, पर मुझसे तो नहीं हुआ जाता, इनसे तो मेरी बड़ी ममता बैठ गई है, इनका क्या करूं। चलो तुम इन्हें लेके दौड़ो, सर पे रख के दौड़ो, कान में लटका के दौड़ो, पर दौड़ो।